बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। इमरान खान ने बहुत बड़ा पैगाम भी दिया है, बहुत बड़ा मैसेज दिया है, कुछ अहम फैसले भी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाए अमल क्या होगा, इस हवाले से भी बातचीत हुई है। और इंतखाबात के बाद ये पहला मौका था जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात भी हुई है, क्योंकि जब से इलेक्शन हुए हैं, इंतखाबी नताइज आए हैं, उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आपस में अडियाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। और इंतखाबात के बाद ये पहला मौका है कि जब सहाफ़ियों की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इंटरेक्शन भी हुई है। इस इंटरेक्शन में सबसे पहले तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर नामज़द कर दिया है, और इस हवाले से फ़ैसला अब हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज किसको है, किसके लिए है, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज समी इब्राहिम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान से बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है और मेरी उनसे बात भी हुई है। तकरीबन कोई 5-6 माह के बाद इमरान खान की और उनकी अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। तो वो जब इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे तो उस वक़्त जब उन्होंने इमरान खान को देखा तो समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया कि इमरान खान के बारे में जिस तरह हम देखते थे, सुनते थे, सोचते थे, जितनी मुलाकातें हमारी बाहर हुई हैं, अडियाला जेल में उनका ईमान और मजबूत हो चुका है। और उन्होंने मुझे देख कर कहा कि समी, मैं तुम्हें नहीं कहता था कि अल्लाह अल हक है और अल्लाह को ही हर ताकत पर वो कादिर है, और देख लो आज जो कुछ भी हो रहा है। समी साहब से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान हशाश बशाश हैं और वो 35 साल नौजवान के तौर पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अगर जेल से बाहर आएंगे तो उनको देखकर उनके जो मुखालिफिन हैं वो भी हैरान हो जाएंगे और एक बहुत भूचाल बर्पा हो जाएगा कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बात करने का अंदाज़ है और जितना वो पुख्तगी के साथ उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इस वक्त आसमान को छू रहा है। समी साहब तो कह रहे हैं कि भाई उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनकी जो लुक है वो भी 35 साल नौजवान की तरह ही है और बड़े खुश हैं, बड़े डिटरमेंट है। और इंतखाबात के बाद जो नताइज आए हैं उसने इमरान खान का हौसला फिर बुलंद कर दिया है। और इस मौके पर मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को सलाम पेश करूँगा। वो इसलिए कि आप लोगों ने इमरान खान को नहीं बल्कि आप लोगों ने पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी का साथ दिया है, आपने जमहूरियत को वोट दिया है। आप समझे हैं कि आपके वोट की ताकत कितनी बड़ी है। बड़े बड़े जो बंद कमरों में फ़ैसले होते थे उनको आपने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। तो आपको मैं हर वीलॉग में सलाम पेश करता हूँ और ये सलाम मैं पेश करता रहूँगा उस वक्त तक जब तक आप एक कौम की तरह खड़े रहेंगे, जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बनकर खड़े रहेंगे। वोट की पर्ची की जो ताकत है उसके साथ उसका एहसास हो गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एज़ आ पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि पाकिस्तानियों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो गया है। हम एक बहुत बड़ी कौम बन सकते हैं। हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर मोटिवेशन है, हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर स्किल्स हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की तमाम इनाम है। सिर्फ़ एक चीज़ जो है वो उसकी कमी थी, वो ये थी कि पाकिस्तानी कौम किसी एक लीडरशिप के पीछे खड़ी नहीं होती थी, या उनको ये कह लें कि लीडर ही नहीं मिला। अब वो एक लीडरशिप के तहत एक पीछे खड़े हो गए, एक कॉज के लिए, एक नज़रिए के लिए बाहर निकले हैं। किसी सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि कॉज के लिए सारे निकले हैं। और जो है वो एक नज़रिए को जितवाया है 8 फरवरी को। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। खैर, बढ़ते हैं आज अडियाला जेल में जो मुलाकात हुई है और अहम जो मामला तय हुए हैं उसकी तरफ। सबसे पहले तो इमरान खान ने जेल से जो बड़ा हुक्म दिया है वो अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द कर दिया है। अब आपको बताएं कि इसके पीछे कहानी क्या है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरीके से वज़ारत उज़्मा के लिए, वज़ीर आज़म बनाने के लिए 3 नाम की पेशकश की जाती रही, उनको बहुत सारी डील्स जो हैं वो ऑफ़र हुई। इससे पहले, इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी मुराद सईद भी ये कह चुके हैं। और उसके बाद कल जो हमने वीलॉग किया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ये ऑफ़र की गई है कि आपको 3 नाम देंगे, उसमें से किसी एक को वज़ीर आज़म का इंतखाब कर लें, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएँ। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए भी 5 नाम जो है वो दिए गए थे इमरान खान को। वो 5 नाम तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं डिस्क्लोज़ इसलिए भी नहीं करना चाह रहा कि अब ज़ाहिर है वो 5 नाम अगर आपको बताएंगे तो उनकी जो वफ़ादारी है उसके ऊपर डाउट तो रहेगा और हमेशा रहेगा। लेकिन हमारी उनके ऊपर नज़र रहेगी, ये आपको बता दें, उनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। वो 5 नाम जो हैं वो बड़े
کنٹروورشل تھے شروع سے ہی. خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے وہ آزادی کے ساتھ اپنی کمپین بھی چلا رہے تھے اور اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی اتنے خاص چھاپے بھی نہیں پڑ رہے تھے. پرویز خٹک کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ضرور تھے لیکن چونکہ سیٹیں لینی تھی تو اس لیے وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے. انہوں نے اندرون خانے کچھ معاہدے بھی کیے ہوئے تھے. لیکن وہ 5 نام میرے پاس امانت ہے اور ان کے اوپر ہماری نظر ضرور ہوگی. اب وہ ہمارے رڈار پہ آ چکے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی لابی جو ہے وہ دوسری طرف سے ہو رہی ہے. لیکن عمران خان نے وہ پیشکش بھی مسترد کر دی ہے اور علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا ہے. اس کا پیغام یہ واضح پیغام ہے کہ عمران خان کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی پیشکش ان کی طرف سے نہیں مانیں گے. وہی فیصلہ کریں گے جو عوام چاہے گی. اور جس طریقے سے علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت سارے الزامات ضرور ہیں لیکن جس بہادری جس استقامت کے ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جنگ لڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی, وہ کھڑے رہے ہیں, ڈٹے رہے ہیں. انہوں نے ظلم و ستم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں. ان کے بال کاٹے گئے, انہوں نے قید کاٹی, اس کے بعد ان کے اوپر متعدد مقدمات ہوئے لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور عمران خان کے صوبے خیبر پختونخوا میں وہ بطور صدر بڑے پرو ایکٹیولی کام کرتے رہے اور آج ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا. یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دبانا چاہ رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ختم کرنا چاہ رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے اس میں توڑ پھوڑ کرنا چاہ رہے تھے. ان کو ایک پیغام ہے کہ جی ہمارا جو امیدوار ہے وہ تو علی امین گنڈا پور ہے. وہ علی امین گنڈا پور جنہوں نے آپ کے ظلم و ستم برداشت کیے, جن کے خلاف آپ نے متعدد مقدمات بنائے لیکن وہ کھڑے رہے, وہ ڈٹے رہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنے وفاداروں کو نہیں بھولتے. اور ایک یہ بہت بڑا میسج گیا ہے کہ جو کارکن کے ساتھ کھڑے رہے گا عمران خان اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور وہ بڑے عہدے کے لیے نامزد ہوگا. کسی بیک ڈور لابی کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے عمران خان کی طرف سے, بڑا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کا جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا وہ کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں جو صحافیوں سے بات کی ہے وہ کیا ہوئی ہے. عمران خان نے سب سے پہلے تو تردید کی ہے کہ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہوں گا, میں اڈیالہ جیل میں رہوں گا اور بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں رہے گی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے انتخابات کے رات جب جب وکٹری سپیچ معطل کر دی, پریس کانفرنس معطل کر دی تو ہم سمجھ گئے تھے پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انتخابی نتائج آنے رک گئے تو پھر ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ملک میں انتخابات جیت چکی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز, نواز شریف, حمزہ شہباز یہ سب اپنی اپنی نشستیں ہار چکے ہیں, دھاندلی کے ذریعے ان کو جتوایا گیا. ہم ان دھاندلی کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی دھاندلی کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہم اکٹھا کرنے جا رہے ہیں, دھاندلی کے خلاف ایک مضبوط لائحہ عمل بنائیں گے. اور شاہ محمود قریشی نے بھی گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے آج صحافیوں کو کہ جب سے انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد عمران خان اور مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک قید تنہائی میں رکھا گیا. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ بلاول بھٹو کس منہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے. مسلم لیگ نون کی 50 سیٹیں ہیں اور وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ ہے. ایک موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے یہ سوال بھی ہوا اڈیالہ جیل کے اندر کہ کیا آپ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے علاوہ وفاق میں بھی حکومت بنانے کے لیے کچھ پلاننگ کر رہے ہیں یا پنجاب میں بھی کچھ پلاننگ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے وفاق میں وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا اس کے بارے میں نہیں سوچا. میں اس کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہوں, غور کر رہا ہوں, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو نام ہے وہ میں نے فائنل کر دیا ہے اور اپنی پارٹی کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا جائے. اب تحریک انصاف کی آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. عمران خان نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے رؤوف حسن کے نام, جو سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے, کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کریں. اب جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لائحہ عمل بنائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس الائنس میں یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے, اس اتحاد میں جو GDA ہے, جو گرینڈ
लैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में, जिसके सरबराही पीर पगाड़ा कर रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बयान दिया है और अपनी 2 नशिस्तें जो हैं वो छोड़ दी हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी को ये 2 नशिस्तें भी दे दी जाएँ, जितनी धांधली की जा रही है उनके साथ भी बातचीत हो रही है। TLP के साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक इत्तेहाद बनाने जा रही है। तमाम जो सियासी जमातें हैं, जिसमें जो MWM है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इलामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। मौलाना शिरानी की जमात है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब GDA जमात इस्लामी और TLP जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अलायंस में शामिल होगी। ये इत्तेहादियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो शामिल होने जा रहा है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात, अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सोच रही है एक लॉन्ग मार्च का, और वो लॉन्ग मार्च जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की तजवीज़ भी ज़ोर गौर है। शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है, और अब देखते हैं कि उस तजवीज़ के ऊपर इमरान खान की जानिब से क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि इमरान खान ही सारा फ़ैसला करेंगे। इंपॉर्टेंट बात इस सब चीज़ों में देखने वाली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक स्ट्रॉन्ग कुव्वत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। इसके साथ साथ वो स्ट्रीट पावर रखते हैं। जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, जो कि कराची में एक मुतहरक जमात है, और उनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। TLP पंजाब में, उनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, और उसके साथ साथ GDA अंदरून सिंध एक बहुत बड़ी पॉपुलर इत्तेहाद बना हुआ है पीपल्स पार्टी और MQM के ख़िलाफ़। इमरान खान ने यह कह दिया कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के साथ बातचीत नहीं होगी। ये जितनी भी बड़ी स्ट्रीट पावर वाली जमातें हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, मौलाना शिरानी के पास इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है, ये हुकूमत, ये तमाम जमातें इकट्ठी होकर अगर सड़कों पर निकल आई और मिलियन मार्च इस्लामाबाद की तरफ अगर शुरू हो गया, तो ये हुकूमत 6 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। कामयाबी सिर्फ अवाम की होगी, कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान की अवाम जिसे चाहेगी उसकी होगी। और इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, उसके घर में देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। पाकिस्तान की अवाम को ये जीत जो है वो मुबारक हो। फाइनल स्टेज में आपकी हुक्मरानी जो है वो दाखिल हो चुकी है। जल्द पाकिस्तान की आवाम को उनका हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।